हेलो गाइज, आज हम आप लोगों को कान्हा के जन्मोत्सव की कहानी सुनाने जा रहे हैं। बरसों पुरानी बात है। मथुरा नगरी का आकाश अंधकार में डूबा हुआ था। यमुना का जल मानो किसी अनहोनी की गवाही दे रहा था। महलों की ऊंची दीवारों में भी भय का सन्नाटा पसरा था। एक अत्याचारी राजा के अत्याचारों से त्रस्त जनमानस अपने उद्धारकर्ता की प्रतीक्षा कर रहा था। उसी रात घटित हुई एक ऐसी घटना जिनसे धरती का भाग्य बदल दिया। मथुरा नगरी में उस समय कंस का शासन था। वह रानी देवकी का भाई था, लेकिन उसके हृदय में बहन के प्रति प्रेम नहीं बल्कि एक भविष्यवाणी का डर था। जब देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ, उसी समय आकाशवाणी हुई, हे कंस, तेरी मृत्यु तेरी बहन देवकी की 8वीं संतान के हाथों होगी। कंस का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। वह तलवार उठाकर देवकी का वध करने बढ़ गया, परंतु वासुदेव ने वचन दिया कि वे हर संतान उनके हवाले कर देंगे। कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। देवकी के 7 संतानों का बलिदान। एक एक कर देवकी की 6 संतानें पैदा हुई और कंस ने निर्ममता से उन्हें मार डाला। 7वीं संतान बलराम थे, जिन्हें योगमाया ने रोहिणी के गर्भ से स्थानांतरित कर दिया था। कंस को यह बात पता भी नहीं चली। अब समय आया 8वें संतान के जन्म का, वही जिसकी भविष्यवाणी से कंस की नींदें हराम कर दी थी। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी रात बाहर तूफान मचा था। बिजली कड़क रही थी। यमुना के जल में भयंकर उफान था। कारागार के भीतर देवकी और वासुदेव जंजीरों में बैठे थे। अचानक चारों ओर दिव्य प्रकाश छा गया और एक अलौकिक बालक प्रकट हुए। श्यामल वर्ण, कमल सी आंखें, सिर पर मोरपंख और 4 भुजाएं, जिनमें शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। उसी समय चमत्कार हुआ। माता, मैं आपका पुत्र कृष्ण हूँ। मैं आपके और वासुदेव के भक्ति भाव को देखकर आया हूँ। मुझे गोकुल में नंद यशोदा के यहाँ पहुँचा दो और उनकी नवजात पुत्री को यहाँ ले आओ। जैसे ही यह कहा, बालक ने अपनी 4 भुजाओं का रूप छोड़ दिया और साधारण शिशु के रूप में आ गए। वासुदेव के पैरों की बेड़ियाँ टूट गई। कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव ने बालक को टोकरी में रखा और अंधेरी वर्षा भीगी रात में यमुना की ओर बढ़ चले। यमुना का जल उनके कंधों तक था, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, यमुना का प्रवाह शांत हो गया और नागराज शेषनाग ने अपने फन से बालक को वर्षा से बचाया। गोकुल में उसी रात यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था। वासुदेव ने बालक कृष्ण को यशोदा के पास सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। जैसे ही कंस को जन्म की खबर मिली, वह कारागार पहुंचा और कन्या को मारने के लिए उठा लिया, परंतु वह कन्या हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और योग माया के रूप में बोली, अरे मूर्ख, तेरा संहारक जन्म ले चुका है और वह गोकुल में है। गोकुल में कान्हा की लीलाएं आरंभ हुई। माखन चुराना, मटके फोड़ना, ग्वाल बालों के संग बंसी बजाना, पूतना राक्षसी का वध, संकटासुर और तृणावर्त का संहार। हर दिन गोकुलवासी उनके खेलों में खोए रहते और नंद यशोदा उन्हें देखकर धन्य हो जाते। कृष्ण ने इंद्र के अहंकार को तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया और ब्रजवासियों को वर्षा से बचाया। फिर समय आया कंस के अत्याचार का अंत करने का। कृष्ण और बलराम मथुरा पहुँचे और कंस का वध कर मथुरा को भय से मुक्त कर दिया। तब से भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाने लगा। यह केवल भगवान के जन्म की याद नहीं, बल्कि यह सत्य का असत्य पर, धर्म का अधर्म पर विजय का प्रतीक था। भक्त उपवास रखते हैं, रात्रि 12 बजे झूलों में कान्हा को झुलाते हैं, भजन गाते हैं और गोकुल की उस पावन रात को अपने हृदय में जीवित रखते हैं। आज भी जब जन्माष्टमी आती है तो हर मंदिर में, हर घर में वही दृश्य जीवित हो उठता है। भक्त महसूस करते हैं कि
जैसे कान्हा आज भी उनके जीवन में अवतरित हो रहे हो, दुखों को हरने, प्रेम और धर्म का संदेश देने।